हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले हम जो है ना इस सीरीज में बिहार का जो भी ज्योग्राफी है 2 पार्ट में पढ़ा दिया हूँ। फिर जो है बिहार का जो इतिहास, जो मॉडर्न इतिहास बिहार का, वो भी मैं कवर कर दिया हूँ। इस वीडियो में हम जो भी और भी बाकी छूट गया था उसको सारे को हम कवर कर लेंगे। और ये जो है ना बिहार स्पेशल का ये अंतिम वीडियो होगा, जो कि सारे चीज़ आपको इसमें कवर मिलेंगे। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग खनिज। बिहार में क्योंकि कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उसको जानना बहुत ही क्या है जरूरी है। यहाँ से क्योंकि मैचिंग में क्वेश्चन आता है। देखिए मैग्नीज जो है ये पटना, मुंगेर, गया में मिलता है। खाली आप जिला याद रखिएगा। माइका या अभड़क गया, जमुई, बांका, नवादा में। पायराइट्स ये अमसोर और बंजारी और भी जगह है, लेकिन 2 ये मेन जगह है जहाँ से खनन होता है पायराइट्स का, रोहतास में है। चीनी मिट्टी भागलपुर, वैशाली और मुंगेर में है, ठीक ना। फिर देखिए एक अग्नि सह मिट्टी है, ये मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर में है। बॉक्साइट देखिए खड़गपुर, मुंगेर और बंजारी, रोहतास में मिलता है। टीन देवराज और कुरखंड सिर्फ गया मिलता है। टीन सिर्फ गया में, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइड ये जमुई है, सिमतुल्ला में, ठीक ना। सेलखरी गया, मुंगेर, नवादा में है। एवेस्टक ये मुंगेर जिला में है, ठीक ना। डोलामाइट ये रोहतास में, ध्यान रखिएगा। पैराइट और डोलामाइट ये दोनों जो है ना आपके रोहतास ज़िले में मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेट सिल्का मुंगेर में है। अब देखिए सोना है, गोल्ड जो है मुंगेर में तो पहले था ही था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में आया था कि जमुई ज़िले में जो है ना भंडार मिला है किसका, सोने का 223 मिलियन टन। ये आप डेटा याद रखिएगा, सरकार का, मेरा डेटा नहीं, सरकार का डेटा है। 223 मिलियन टन यहाँ भंडार है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज़ के लिए 2010-11 में यहाँ से सर्वे ले गया, सैंपल ले गया था। और इसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ इतना मिलियन टन जो है ना जमुई में गोल्ड का स्टोर है या भंडार है। और ये कहाँ है, ये देखिए जमुई जिला का एक सोने नाम का प्रखंड है। वहाँ सोने प्रखंड ब्लॉक में एक चुड़हैत नाम का गाँव है, और फिर जगह एक है सोनमटिया, उसको नाम दिया गया सोनमटिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सोनमटिया जगह है। सोड़ा सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर। देखिए सोड़ा का उत्पादन देखिए गंगा नदी के उत्तर में, ये भी कौन पूछ सकता है। फायर क्ले भागलपुर में। पेट्रोलियम, वहाँ देखिए पेट्रोलियम में पूछता है। देखिए पश्चिम चंपारण में, पूर्णिया में, सहरसा में। किफन हालांकि निकाला तो नहीं जा रहा, हाँ, लेकिन यहाँ होने का क्या है अनुमान है, आप सब ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट इसमें आपका है क्या, कोयला। कौन सा है, कोयला भागलपुर मुंगेर में है। चूना पत्थर राम डीहरा, बेलिया और बंजारी रोहतास में है। बेरिलियम गया में है। क्वार्ट्ज और फिल्का बालू भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नवादा में है। और क्वार्टाइज कहाँ है, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में है, आप ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता ही दिया बिहार में कुल सोने के भंडार का 44% उपस्थित है। और इस प्रकार बिहार में भारत का सबसे ज़्यादा सोने का क्या है, गोल्ड का क्या है, भंडार है। आइए कुछ हम खनिज देख रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन विपक्षी पूछा है। सीमेंट का उद्योग देखिए कहाँ है, रोहतास में है, क्योंकि आपको पता है कि चूना पत्थर वहाँ पाया जाता है। रोहतास और औरंगाबाद में सीमेंट का क्या उद्योग है। एक कल्याणपुर सीमेंट कंपनी है और एक श्री सीमेंट कंपनी, 2 कंपनी है। उर्वरक हरा भरा फर्टिलाइजर्स ये धनु कागड़ा में है। और एक है श्री कृष्णा फर्टिलाइजर, ये कहाँ, मुजफ्फरपुर में है, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछ चुका है पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो आपको पता होगा बरौनी में। बरौनी कहाँ है, बेगूसराय जिले में। कहाँ पर है, बेगूसराय जिले में है। और ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है, बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको क्या किया है, स्थापित किया है। अब देखिए कुछ प्रमुख उद्योग या कारखाने एग्जाम में पूछ चुका है। ये 56 से 59 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है, मोकामा, पटना में है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एकदम कंफर्म क्वेश्चन इस बार आ सकता है, देख लीजिएगा। फिर बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ है, मोकामा, पटना में है। तेल शोधक कारखाना आपको बता दी बरौनी, बेगूसराय में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है, फतुहा, पटना में स्कूटर बनता है। रेशम उद्योग भागलपुर में है। तफर एफएम उद्योग बांका में है। रेल पहिया सारण में बनता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर देखिए ये देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना, ये कहाँ, मधेपुरा में खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है, मधेपुरा में। ये भी थोड़ा आप डेटा याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखें सीमेंट उद्योग कहाँ है आपका, डालमिया नगर रोहतास में है। जूट उद्योग कहाँ होगा, पूर्णिया और कटिहार में होगा, वहीं जूट का उत्पादन भी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, जूट का उत्पादन किन जिलों में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि जो है ना सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर में। उर्वरक बरौनी में भी बनता है। और चमड़ा उद्योग
पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया में है। और इसी ध्यान रखिएगा, हमारे बिहार में जो सबसे पहला जो चीनी का मिल जो है 1840 में बेतिया में डचों के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए आधुनिक रूप से जो मॉडर्न तरीके से जो और अच्छे तरीके से बिहार में आधुनिक चीनी मिल मरहोड़ा के सारण नामक स्थान पर वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो डच द्वारा किया गया था पहला चीज। लेकिन ये जो अगर पूछेगा आधुनिक चीनी मिल तो आप यही रखिएगा 1904, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको बताएं दिया बिहार में सीमेंट उद्योग रोहतास औरंगाबाद में है, उर्वरक कहाँ मुजफ्फरपुर में है, बरौनी में तेल कारखाना है, ये भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, एक सरकारी कंपनी है। ध्यान रखिएगा, जो 13 अगस्त 2008 के बाद ये रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसके पहले ये भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत थी, ये ध्यान रखिए। बाकी देखिए कुछ और जो है ना हथकरघा उद्योग बिहार में फेमस है, जैसे कि खाली कुछ जो पूछेगा तो फिर ध्यान रखिए। देखिए भागलपुर रेशम सूत्र बनता है, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादर निर्यात योग्य रेशमी सूती कपड़े। बाकाम देखिए तफर रेशम निर्यात योग्य रेशमी कपड़े, सूती तौलिए गमछे बनते हैं। गया में देखिए सूती कपड़े के थान है, चादरें हैं, तौलिए और गमछे हैं। देखिए नालंदा में क्या क्या सजावटी पर्दे है, बिस्तर के खोल है, आंतरिक सज्जा सामग्री है, सजावटी कपड़े मिलता है। नवादा में देखिए तफर रेशम महिलाओं का पोशाक। मधुबनी में देखिए महीन सूती कपड़े के थान, धोती और कपड़े के कमीज के कपड़े मिलते हैं। औरंगाबाद रोहतास में क्या है, ऊनी कम्बल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ मिलती है। कैमूर में देखिए क्या है, ऊनी कालीन बनारसी साड़ियाँ हैं। पटना सिवान में क्या है, सूती कपड़े और सजावटी कपड़े हैं। पूर्णिया कटिहार देखिए जूट के थैले बनेंगे, और अच्छी बात है जूट का उत्पादन वहाँ होता है, यही बनेगा। एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद जिले का ओबड़ा कालीन उद्योग के लिए फेमस है। मैचिंग पूछेगा कि कालीन उद्योग दे देगा औरंगाबाद। बिहार राज्य की राजधानी पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना किया जाए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। देखिए बिहार में 3 तरह के रेशम का उत्पादन होता है, एक होता है मलबरी, तफर और ईरी। रेशम के टाइप्स हैं। तो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी जिले के कोसी क्षेत्र के 7 जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया को मलबरी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिहाज से चुना गया है। बेगूसराय एकमात्र जिला जहाँ की ईरी रेशम का क्या होता है आपका उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बिहार में पूर्णिया जिले के रमांगा में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी से जूट पार्क की क्या की गई है, स्थापना की गई है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बिहार में जो कुछ पर्यटन जो स्थल है उसको मैं देख लेता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ये कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का स्थापना 1980 में किया गया है, ये डेटा आप याद रखेंगे। अब देखिए हमारे बिहार में कुछ सर्किट है, जैसे बौद्ध सर्किट है, महावीर सर्किट है, रामायण सर्किट है, मतलब जहाँ जहाँ इनका फैलाव था उसको सर्किट बनाया गया ताकि पर्यटन का विकास किया जा सके। तो देखिए बौद्ध सर्किट क्या कौन कौन से शामिल है, बोध गया, राजगीर, पटना, नालंदा और वैशाली, मतलब जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध का स्थान है वहाँ वहाँ, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए बोध गया, देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में देखिए क्या क्या, यहाँ महाबोधि मंदिर है, यहाँ अनिमेष लोचन चैत्य है, बोधि वृक्ष है, चंद्रकर्मना है, रत्नागर, बुद्ध की 80 फीट मूर्ति यहीं है, बुद्ध कुंड है, सुजाता ग्राम है, डुंगेश्वरी पहाड़ी है, चीन, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, भूटान के बौद्ध मठ और मंदिर यहाँ पे हैं। और बोधि वृक्ष जो महात्मा बुद्ध का ये 5वीं पीढ़ी का है, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा पीढ़ी का है। इसी वृक्ष को किसने काटा था, शशांक ने जो है ना काट दिया था, लेकिन ये 5वीं पीढ़ी के है ना वृक्ष है, ध्यान रखिए। कि किताब में 4थी भी लिखा रहता है लेकिन ये 5वीं पीढ़ी के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला राजगीर है। देखिए राजगीर में क्या है, यहाँ आपको पता है कि राजगीर जो है ना पहले जो है ना पटना पहले राजधानी हुआ करती थी, इसको राजगिरी भी कहा जाता है। मगध की सॉरी, महात्मा बुद्ध ने न केवल राजगिरी में कई वर्ष बिताए हुए बल्कि गिद्धकूट पर्वत पर राजा बिंबिसार को उपदेश भी दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जीविका मोमन मठ बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थान यहीं पे है। और इसके अलावा बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन विहार भी दान दिया था यहीं पे, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा एक चीज़ और, ऐसा कहा जाता है कि देवदत्त द्वारा बुद्ध के घायल हो जाने पर जीवक चिकित्सक जो राजगीर का ही था इलाज के लिए यहाँ आया था। फिर देखिए राजगीर में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगीर हिंदू और जैन का भी प्रमुख स्थल है। राजगीर में देखिए जरासंध का अखाड़ा है, जीविका मैदान उद्यान है, अजात शत्रु का किला है, शांति स्तूप है, वेणुवन है, स्वर्ण भंडार गुफाएं हैं, बिंबिसार का जेल यहीं है,
पिप्पल गुफा है, स्वर्ण भंडार है, कीर्तिकुंड, मनियार, जैन मंदिर, गर्मकुंड, पांडु पोखर, ये सब यहाँ। हाँ, ये घोड़ा कटोरा झील यहीं पे ये पूछा है। इसी घोड़ा कटोरा झील में ना महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी है। जीवक बिम्बिसार और अजातशत्रु के काल में क्या था, डॉक्टर था, चिकित्सक था, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला है आपका नालंदा। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि प्रथम आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ ह्वेनसान आया था 700 शताब्दी में आया था, ध्यान रखिएगा। और 1951 में यहाँ बौद्ध अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है। उसके बाद देखिए कुछ जो है आपका जो वैशाली, देखिए पता है ये वैशाली जो है ना, यह बज्जी और लक्ष्मी के समय लोकतंत्र था, यहाँ गणराज था, ये भी पूछ चुका है। यहाँ महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 100 साल बाद यहाँ दूसरा बौद्ध संगति हुआ। वैशाली के निकट कुंडग्राम कुंडल वन में ही महावीर का क्या हो जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक वैशाली में ही एक चौमुखी या चतुर्मुखी महादेव का मंदिर है, ये भी पूछ सकता है। केसरिया स्तूप भी कहाँ, वैशाली में, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए महात्मा बुद्ध के शिक्षक अलार कलाम केशुपुत्र यहीं के थे, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए पटना को कुसुम नगर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। पहली बार अजातशत्रु ने 6वीं शताब्दी में गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम में छोटे से किले का क्या किया था, निर्माण किया था। आगे लेकिन आधुनिक पटना का निर्माण जो है शेरशाह सूरी किया था। किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। अब देखिए पटना में जो कुछ फेमस जगह है, जो पहला इसमें है कि जब 1770 में जब अकाल पड़ा था बिहार में, तो 1886 में कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने जो है ना एक गोलघर बनाया था, इसी को अन्नागार मतलब गोलघर है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो है ना बुद्ध स्मृति पार्क भी सरकार ने यहीं बनाया हुआ है। और इस पार्क का उद्घाटन जो 14वें दलाई लामा गुरु जो थे तिब्बत वाले, वो किए हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ जो सदाकत आश्रम भी आपका पटना में ही, ये भी ध्यान रखिएगा। और सदाकत आश्रम में ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए तो यहीं रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। खुदा वक्फ ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण 1545 में शेरशाह सूरी ने शुरू कर दिया था, बाद में इसको पूरा उसका बेटा किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, बाकी देखिए जो जैन परिपथ जो सर्किट है उसमें 2 पावापुरी और राजगीर शामिल है। बाकी देखिए रामायण में देखिए कई चीज़, देखिए जहाँ जहाँ राम भगवान का जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है उसमें रामायण सर्किट में शामिल है। फिर देखिए सूफी संत जो है ना, सूफी परिपथ भी जैसे कि मनेर में शरीफ मंदिर में है। फिर देखिए खानका मुजिया पटना में है, खानका इदामिया पटना, दरगाह शरीफ मिठान पटना, ये सब जो है ना आपका सूफी परिपथ है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। देखिए सिख परिपथ भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ सिख धर्म का जो चीज़ है स्थल वहाँ जोड़ा गया है, ठीक ना। फिर देखिए ये गांधी परिपथ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए गांधी परिपथ देखिए मोतिहारी, हजारीमल धर्मशाला, बेतिया, भितरवा गांव पश्चिम चंपारण, बिदरनवा पश्चिम चंपारण, श्री रामपुर पश्चिम चंपारण, कोयलाडीह, ये सब जो है ना गांधी परिपथ है, जो कि गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए क्या है, स्थल है। फिर देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि तख्त श्री पटना साहिब, जिसे हरमंदिर साहिब के भी नाम से जाना जाता है, सिखों का महत्वपूर्ण स्थल है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को यहीं पे हुआ था। इस स्थान पर गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के अतिरिक्त गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर भी कहाँ आए थे, पटना आए थे, ध्यान रखिएगा। फिर एक डेटा है मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पर है, ये भी बहुत फेमस मंदिर है मुंडेश्वरी मंदिर, एग्जाम में पूछा भी है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा जो है ना फिर देखिए पटना का आपका मैंने यहाँ पे देखिए गोलघर में आपको बता ही दिया। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो है ना बिहार में कुछ फेमस जगह है, उसका मैं बता देता हूँ। देखिए एग्जाम में पूछा था विष्णुपद मंदिर कहाँ, गया में है। विष्णुपद मंदिर भारत के सभी वैष्णव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। ये भगवान विष्णु का स्थल है, ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी के अंत में फल्गु किनारे में करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक ना ब्रह्म योगिनी पहाड़ है, कहाँ, ये गया में है, ये भी ध्यान देखिए। गया के दक्षिण में स्थित यह ब्रह्म योगिनी पहाड़ गया का सबसे ऊँचा क्या है, पहाड़ है, ये भी थोड़ा ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो है ना फिर ये देखिए चिरान जो सारण में है, ये जो है ना पुरातात्विक स्थल है, पाषाणकालिक जगह है, ठीक ना। ये ध्यान रखिए चिरांद कहाँ है, अभी वर्तमान के सारण में है। यहाँ लिखा है गंगा के मैदान पर खोजा गया यह पहला नवपाषाण स्थल है। यह स्थल नवपाषाण काल से पाल अवधि तक के लंबे समय का ये यहाँ पे कई तरह का हमको साक्ष्य क्या हुआ है, मिला है। एक निशान सिंह थे, जब वीर कुंवर सिंह जब 1857 में जब विद्रोह कर रहे थे, उन्हीं के साथ थे ये निशान सिंह। इनका जो है ना निशान सिंह जो स्मृति सासाराम में बनाया गया है, ये तब आप ध्यान में रखिएगा।
एक और देखिए सोफा मंदिर है, ये पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। यह मंदिर पंचरथ स्थापत्य कला से क्या है? निर्मित है। इसका शीर्ष भाग जो गुंबदाकार है, ये षष्ठकोणीय मध्य भाग पर क्या है? आधारित है। तब ये ध्यान रखिए कहाँ बना है, आप ये था ना इसको ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए एक और है आपका ये कि लॉर्ड मिंटो टावर, जमुई जिला के गिद्धौर में अवस्थित लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण 1906 में महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। इस टावर का निर्माण लॉर्ड मिंटो के द्वारा दी गई विजय के याद में किया गया था। यह टावर ब्रिटिश काल में प्रचलित स्थापत्य शैली का एक अनमोल क्या है? धरोहर है। फिर देखिए एक और है हरेश्वर नाथ मंदिर, ये कहाँ है? मधुबनी। देखिए ये मैचिंग पूछेगा तो आपको फिर मैं ये बता रहा हूँ, ठीक ना। फिर देखिए एक और है आपका है राजा भोज का किला, ये नवरत्नगढ़ बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के अंतर्गत ग्राम भोज पंचायत भोजपुर में ये जो है ना आपका राजा भोज का क्या है? किला है। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बिहार में कला और संस्कृति है कुछ। देखिए बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, ये पूछ चुका है, कहाँ है? औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर देव कहाँ? औरंगाबाद में। क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी पूछ चुका है बिहार में कौन सी पूजा प्रसिद्ध है? छठ पूजा है। और पता है छठ पूजा आपको 2 बार मनाई जाती है, एक तो चैत माह में जो अभी हुआ था और एक बार कार्तिक माह में जो नवंबर ठंड में होता है, ध्यान रखिएगा। सामा चकेबा बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार नवंबर माह में शुरू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और है बिहुला बिसहरी, ये पूर्वी बिहार भागलपुर में खास करके होता है, ध्यान रखिएगा। ये बिहुला बिसहरी भागलपुर में फेमस है, ठीक ना। फिर देखिए आपका एक मधुश्रावणी त्यौहार पूरे मिथिलांचल में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, ये अगस्त माह में होता है, ठीक ना। फिर देखिए आप उसको देखिए वास्तुकला देखिए कि बिहार में एक कुम्हरार पटना में मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल भवन मिला है, उसमें 80 पिलर है, 80 स्तंभ है। ये पत्थरों के खंभों से बने अवशेष यहाँ है। और ये हालांकि लकड़ी का बना था लेकिन इसमें पत्थर का भी क्या हुआ है? प्रयोग हुआ। कौन पूछेगा? विशाल भवन कहाँ मिला है? कुम्हरार पटना में मिला है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये सभा भवन था। उसके बाद देखिए मौर्यकालीन कुछ स्तंभ लेख है, ये कहाँ? लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज पश्चिम चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाड़ वैशाली में मिला है। एक इंपॉर्टेंट को ध्यान रखिएगा, लौड़िया नंदनगढ़ और लौड़िया अरेराज कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, रामपुरवा कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है और बसाड़ वैशाली में, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए बसाड़ स्तंभ पर सिंह, रामपुरवा स्तंभ पर नटोला बैल दशार और लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की क्या है? आकृति, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये चुनार के धूफर बलवा पत्थर से निर्मित है, इन पर पॉलिश की। देखिए मौर्यकालीन स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या था? उस पर पत्थर पर जो है पॉलिश किया जाता था। जब हम लोग मेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, मेंस का टॉपिक हालांकि मैं आपको बता दिया, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए बराबर की पहाड़ी, आपको पता है में अशोक और दशरथ द्वारा क्या आजीवक संप्रदाय के लिए क्या बनाया गया है? गुफा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के लिए किसने बनाया? अशोक और दशरथ ने बराबर की पहाड़ी पर, ध्यान रखिएगा। फिर आपको पता है कि यहाँ 3 महाविद्यालय है, उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला। उदंतपुरी भी नालंदा में ही है, नालंदा है ये है, और विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है। और कौन कौन बनाया है ये आप एक बार डेटा देख लीजिएगा, मैं पीछे वीडियो बना दिया हूँ। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, ये झील के मध्य अष्टकोणी मकबरा है और अफगान स्थापत्य शैली का क्या है? एग्जाम्पल है। फिर देखिए मूर्ति कला में देखिए कि जो मौर्य काला में जो है ना, मौर्यकालीन के समय में जो है ना, पटना के दीदारगंज से जो हमको यक्षिणी की मूर्ति में, देखिए यक्षिणी मतलब क्या? उस समय की जो है ना लोक देवी देवताएं होती थी, तो यक्षिणी की मूर्ति मिला है। भागलपुर सुल्तानगंज से एक बुद्ध की ताम्र मूर्ति मिला है, 75 फीट है, ये भी था, डेटा याद रखिएगा। वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है, ठीक ना। हाँ, जब पाल वंश आया था 1900 से लेकर 1200 ईस्वी तक, पाल वंश के दौरान 2 कलाकार थे मूर्तिकार, एक था धीमन और बिट्टपाल। क्वेश्चन पूछ चुका है कि धीमन और बिट्टपाल किस वंश के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे? पाल वंश के थे, ध्यान रखिएगा। और पाल वंश में अधिकतम जो मूर्तियां बनी है वो महात्मा बुद्ध का ही बना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ लोग कासा का मूर्ति क्या करते थे? बनाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपका जो है ना एक है पटना कलम, ये भी मेंस का टॉपिक है लेकिन पीटी में पूछ सकता है। देखिए पटना कलम जो है ये जो है ना इसको कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसका जो है ना जो इसकी जो समय काल लगभग 1930 के 1930 के पहले है, जब कंपनी थी यहाँ पे, मतलब ब्रिटिश सरकार थी। तो पटना कलम पटना जिले के आसपास विकसित हुई। इसको पुरुषों की चित्रशैली भी कहा जाता है, इसको कंपनी शैली भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है ना प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ था। और यहाँ जो है ना ऊँट, सुअर, हिरन के बाल का प्रयोग जो है ना वो
ब्रश के रूप में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना प्रमुख चित्रकार जो पटना कलम के थे, कौन, सेवक राम थे, प्रथम कलाकार थे हुलास राम थे। मतलब यहाँ पशु पक्षी के चित्र जो है ना अच्छे से बनाए जाते थे और गिलहरी के, सुअर के, ऐसे बालों का ब्रश में प्रयोग किया जाता था और प्राकृतिक रंगों का लोग प्रयोग करते, और रंग ये लोग कलाकार स्वयं बनाते थे और दैनिक जीवन के मतलब चित्र बनते थे। ये भी इसका एक विशेषता था। पशु पक्षी का बनता था, जैसे मान लीजिए कि किसान, सॉरी, हल जुलता किसान का फोटो है, मछली जलती महिला का चित्र बना है इस समय, ठीक ना। अगला यहाँ पे देखिए, इसके अंतिम चित्रकार जो थे ईश्वर प्रसाद वर्मा थे, पटना कलम शैली के, ध्यान रखिएगा। अगला आपको मधुबनी चित्रकला पता होगा। देखिए 1934 में बिहार में एक भूकंप आया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश में। तो इसमें तत्कालीन डीएम का नाम था विलियम जी आर्चर ने जब यहाँ निरीक्षण किया तो कई सारे मधुबनी के दीवार पे, घरों के दीवार पे ये जो है ना मधुबनी चित्रकला देखा गया था और उन्होंने बाद में इस चित्रकला को क्या किया, प्रसिद्धि दिलाई आगे के समय में। और देखिए मधुबनी चित्रकला में क्या होता है, दो तरह के चित्र बनते हैं। एक तो बनता है भित्ति चित्र दीवार पे, और एक होता है अरिपन जमीन पे, भूमि पे। आप लोग अगर यहाँ मिथिलांचल के अगर यहाँ पे कोई होंगे तो देखे होंगे कि जब भी कभी शादी विवाह होता है तो हम लोग के यहाँ तो दीवार पे जो गोबर से ना, दीवार पे जो बहुत सारे देवी देवता के चित्र बनाए जाते हैं। और घर पे भी जब हम लोग का जो जहाँ पूजा करते हैं, जिसको हम पिंड बोलते हैं, वहाँ भी जो है ना जो हम लोग जो है भूमि पर कई तरह के फिगर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये है ना मधुबनी कला की क्या है, विशेषता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना मधुबनी कला में कुछ जो कलाकार का आप नाम याद रखिए। पद्म श्री गीता देवी है, पद्म श्री भगवती देवी है, पद्म श्री गंगा देवी है, महासुंदरी देवी है, भारती दयाल है, और अभी हाल ही में जो ना इसको एक और को पद्म श्री मिला है। आपको जाकर डेटा देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला एक है मंजूषा शैली। देखिए मंजूषा शैली जो है ये भी, इसको बिहला बिफरी कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है, ये भी भागलपुर के क्षेत्र में होता है, प्रचलित है। ये एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि मंजूषा शैली कहाँ की शैली है, तो भागलपुर की है। और बिहार का है, ऑब्वियस बात है, भागलपुर का लेकिन फेमस है ये, ध्यान रखिएगा। और यहाँ सब सांप के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक ना। देखिए बिहार में फिर इसके बाद कुछ और लोक नाट्य है, जैसे कि विदेशिया भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, जाटी अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। डोमकच ये घरेलू नाट्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। समा केचवा बता ही दिया, ये प्रश्न उत्तर के प्रश्न में होता है, बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कीर्तनिया ये भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है, इसमें श्री कृष्ण की लीला किया जाता है। ये बिहार के जो लोग होंगे इनको पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कौन करता है, कैसे करते हैं, इसका डेटा याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर बिहार में कुछ और लोक नृत्य हैं, कट घोड़वाल, लौंडा नृत्य, करिया झूमर, जोगिया नृत्य, पंडविया नृत्य, घोषिया नृत्य, झिझिया नृत्य, खोलगिरी नृत्य, विद्यापति नृत्य और झड़ी नृत्य। ये सब नृत्य का नाम है लोकल बिहार में। अब आइए कुछ बिहार का विविध देख रहे थे जो हमारे अनुसार से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जापान और भारत सर्वोदय मैत्री संघ के अंतर्गत जापानियों ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर बर्फ 1969 में विश्व शांति स्तूप का क्या किया था, निर्माण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, डेटा याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो मेरे ख्याल से यहाँ हो रहा है, हाँ देखिए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। पहला पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर या हिक्की गजट निकाला गया था, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी से इतर भाषाई पत्रकारिता में बिहार का पहला उदाहरण उर्दू अखबार नूर अल अनवर, ये उर्दू पत्रिका था, नूर अल अनवर 1853 में आड़ा से सैयद मोहम्मद हासिल ने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखिए पटना के तत्कालीन कविता विलियम टाइलर ने 3 सितंबर 1956 को उर्दू साप्ताहिक अखबार बिहार निकाला। इसके प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ध्यान रखिएगा। निःशुल्क डाक वितरण वाला यह पहला अखबार था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ने एक अन्य अखबार अख्यार निकाला था, ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। फिर देखिए इसमें एक और ध्यान रखिएगा, एक ना बिहारी टाइम्स जो था, आपको मैं बताया था पहले वीडियो में, ये जो है बिहारी टाइम्स जो है ना बिहार को अलग बंगाल से अलग करने के लिए जब मूवमेंट चला था, इसने काफ़ी भूमिका निभाई थी। इसमें महेश नारायण थे, ठीक ना। फिर बाद में इसमें डॉक्टर सत्यानंद भी क्या हुए थे, इस पत्रिका से जुड़े हुए थे। लेकिन बिहार टाइम्स जो है ना पहली बार निकाला था जो है ना ये आपका महेश नारायण ने भी, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी बिहार में चल रही है, खास करके बच्चियों के लिए है जो कि पढ़ाई कर रही है। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक स्नातक तक शिक्षा पूर्ण करने पर विभिन्न मदों हेतु 54
1,001 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसको? हर एक लड़की को। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या क्या है। स्नातक के बाद कन्या को 25,000 मिलता है। ठीक ना, ये सब जो सरकार जो खर्चा मतलब मुख्यमंत्री कन्या उत्थान जो महिला बालिकाओं के लिए है। ठीक ना। नेक्स्ट चलिए आपका, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार, बिहार राज्य कृषि रोड मैप शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। आपको पता होगा कि पहला, दूसरा और अभी वर्तमान में तीसरा कृषि रोड मैप क्या हो रहा है, चल रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और फैक्ट याद रखिएगा। देखिए सेंडई फ्रेमवर्क, ये जापान में एक बैठक हुआ था कि जो भूकंप जो आता है, भूकंप से कैसे बचा जाए। पूरे दुनिया का एक इंटरनेशनल ये समझौता था, सेंडई फ्रेमवर्क नाम था इसका। ठीक ना। तो सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 15 वर्ष के लिए साइन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। एक क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब सेंडई फ्रेमवर्क, जो भी भूकंप आता है, जो भी आपदा आता है, उसको बचाव कैसे किया जाए उसके लिए एक समझौता रोड मैप है। इधर 15 से लेकर 30 तक का है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए भारत की पहली महिला पायलट मेंबर में एक भावना कांत भी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1905 में कृषि अनुसंधान शुरुआत करने वाला बिहार पहला राज्य था। ये पूसा में बना है। ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य की फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर और राजगीर में प्रस्तावित है। ये भी ध्यान रख सकते। और बक्सर राज्य की पहली खुली जेल और भागलपुर राज्य की पहली महिला जेल के रूप में क्या की गई स्थापित। देखिए बक्सर राज्य पहली खुली जेल है और भागलपुर राज्य की पहली महिला जेल जो है यहाँ पे खुला जा रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। फिर देखिए बिहार का राजकीय पशु बैल है, पक्षी गरैया है, राजकीय पक्षी मांगूर है, फिर मछली मांगूर है, फूल गेंदा है, वृक्ष पीपल है, राज का गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत बंदन बिहार है। ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ और फैक्ट है। बिहार से प्राप्त नवपाषाण पाषाणकालीन स्थल कौन है? चिरान छपरा में है। ठीक ना। उसके बाद देखिए बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ? राजगीर में हुआ, वैशाली में हुआ और पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन पूछेगा कितने बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में हुआ? 3 हुआ, आपको पता होना चाहिए। पहला जो जैन संगति कहाँ हुआ? पटना में हुआ था, 300 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। बिहार पे पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन है? शेरशाह सूरी है। बिहार की यात्रा पर प्रथम अंग्रेज कौन आया? रॉल्फ फिंच आया। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। बिहार में पैदा होने वाले सिख कौन थे? गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में जन्म लिए थे। 57 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व कौन किया? वीर कुंवर सिंह ने किया। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। ठीक ना। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चमियार थे। भी आपको एक बार ना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, स्वतंत्रता पश्चात सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा महनलाल दोषित थी। ठीक ना। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलिराम भगत। ये 5वीं लोकसभा में बने थे, मतलब बिहार के ही थे बलिराम भगत। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ये महिला है मीरा कुमार। ठीक ना। ये कांग्रेस पार्टी से थे, 2009 में जो है ना ये जीती थी। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन है? न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है। बिहार से देश के 2 उप प्रधानमंत्री बने। बिहार से देश के जो उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? बाबू जगजीवन राम है। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? रणधीर वर्मा है। ठीक ना। और बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ और फैक्ट है। बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किनको मिला? रामधारी सिंह दिनकर। किस चीज़ के लिए मिला इनको? उर्वशी के लिए मिला था, इन्होंने लिखा था इन्होंने। ठीक ना। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली भाषा शामिल है। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जो कि 1975 में नारा दिया था इन्होंने। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वरी पाठक हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस आदमी है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है? सोन में होता है, जो गंगा और गंडक के संगम पर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? बरौनी में है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सा है? वही सोन जो है, आपको बता दिया था मैं। बिहार का प्रथम नगर पालिका क्या है? आरा है, 1865 में खुला था। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ? इंदिरा गांधी तारामंडल है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? मोइनुल हक पटना में है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? द बिहार हेराल्ड है। ये ध्यान रखिएगा, द बिहार हेराल्ड जो है ना प्रथम जो है ना अंग्रेजी अखबार है। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार दैनिक है, और ये साप्ताहिक था, दैनिक है। दैनिक कौन है? फर्स्ट लाइट है, ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम हिंदी बिहार बंधु है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार का
सर्वप्रथम, ये तो साप्ताहिक था, और ये बिहार का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक कौन है? सर्वहितैषी है। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म क्या है? गंगा मैया तोहरे पीरी क्या है? चढ़े हुए है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा है? मैथिली भाषा में कन्यादान है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ प्रमुख संस्थान में बोल देता हूँ। देखिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, ठीक है। फिर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ? पटना में है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? बोधगया में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहाँ है? विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। तिलका मांझी कहाँ है? भागलपुर में है। ललित नारायण मिथिला कहाँ पे है? दरभंगा में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा कहाँ? दरभंगा में है, ठीक है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ? छपरा में है। भूपेंद्र मंडल कहाँ? मधेपुरा में है। वीर कुंवर सिंह कहाँ? विश्वविद्यालय आरा में है। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। मजरुल हक अरबी भाषी कहाँ है? पटना में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। कहाँ? पूसा समस्तीपुर में। आप ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए कुछ और फैक्ट है यहाँ पे कि वैशाली में क्या है? राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर वैशाली में, ठीक ना। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे देखिए समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में बता ही दिया। फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी कहाँ? समस्तीपुर में ही है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मुजफ्फरपुर में क्या है? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है, ये भी आप थोड़ा डेटा इसमें याद रखेंगे। अब आइए इसमें हम पढ़ लेते हैं कि बिहार के जो प्रमुख जो साहित्यकार जो लिखने में जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। बिहार के मुंगेर में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि के रूप से जाने जाते थे। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि बन गए। ये कुरुक्षेत्र लिखा है, रश्मि रथी लिखा है, हुंकार लिखा है, रेणुका लिखे हैं, हारे को हरिनाम, उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख क्या है? कृति है। ये सब लिखे इन्होंने। और उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि अभी ये जो रामधारी सिंह दिनकर जहाँ जन्म लिए हैं वो अभी बेगूसराय में सिमरिया में है, लेकिन उस समय जब ये जन्म लिए थे उस समय जो है ना बेगूसराय मुंगेर का हिस्सा था। इसलिए अगर अभी देखा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ना बेगूसराय के सिमरिया जगह में, सिमरिया जगह नाम है, ठीक ना। हालांकि उस समय जो बेगूसराय मुंगेर में आता है इसलिए यहाँ मुंगेर लिखा हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, एक और है राजनीति रत्नाकर, एक किताब लिखे हैं कौन? चंदेश्वर ठाकुर, डेटा याद रख सकते हैं। फिर एक ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्णा रत्नाकर लिखा है, ये 1324 में लिखे थे, जो कि मैथिली की प्रथम पुस्तक है, मैथिली भाषा की प्रथम पुस्तक है। उसके बाद देखिए और जो है ना एक और है कि 18वीं सदी की कृति रियाजे उस सलातीन के अनुवाद कौन किया था? अब्दुस सलम ने किया था, ये ध्यान रखो। एक और है मुल्का तकिया की कृति बजाय, उत्तर बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये यात्री थे, ठीक है, मुल्का तकिया के यात्री थे जो बिहार आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए, एक और है रिज उल्लाह मुस्ताकी ने अपनी कृति वाकियात ए मुस्ताकी में लिखा है सारण और चंपारण के जागीरदार हुसैन फरमूली ने गंडक नदी पार कर चंपारण के राजा को उसके दुर्ग में क्या कर लिया? दबोच लिया। सब देख लीजिए डेटा। एक और ध्यान रखिएगा जो है ना, हाँ, विद्यापति सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। विद्यापति दरभंगा वर्तमान के मधुबनी के बिपसी गांव में, ये पूछ चुका है, विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ? बिपसी गांव में हुआ, ठीक नहीं। श्रृंगार रस के कवि थे, इसको महाकवि विद्यापति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और है, हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट है आपका पूछ सकता है, देखिए एक न विद्यांचल प्रसाद है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है नील के धब्बे, क्या लिखा है? नील के धब्बे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसका विमोचन किसने किया था? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2018 में किए थे, ध्यान रखिएगा। फिर आपको देखिए ये बता दिया था मैं आपको कि बिहार की राजभाषा हिंदी है, उर्दू को द्वितीय, ये भी पूछ सकता है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। और इसको कब दर्जा मिला उर्दू को? 1984 में मिला है। गुरु प्रसाद सैन ने वर्ष 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द हेराल्ड को क्या किया था? प्रकाशित किया था, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। तो ये महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में जो द इंडियन नेशन की जो स्थापना किया था, समाचार पत्र बनाया था, प्रकाशित किया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फिर देखिए बिहार का पहला जो हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, हमें पहले बता दिया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो अब इसमें जो मेन आपका पढ़ना है कि जो प्राचीन भारत में या अभी आधुनिक भारत तक में जो बड़े बड़े जो साहित्यकार का कुछ रचना उसको पढ़ लेते। देखिए पहला कौटिल्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र। आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्टियम। 10 गीति सूत्रम लिखा। बाणभट्ट ने क्या लिखा? कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक को अपन पूछ चुका है तीनों। विद्यापति ने क्या लिखा? पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है, आप इसको एकदम याद रख लीजिए।
वात्स्यायन ने क्या लिखा है, कामसूत्रम लिखा है। एक मंडन मिश्र सहरसा के थे, सहरसा में एक जगह नाम महिषी, वहीं के थे ये ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक की रचना किए हैं। एक थे नारायण पंडित, हितोपदेश लिखे हैं। नागार्जुन ने क्या लिखा है, बटेश्वर नाथ और पारो लिखा है। ये अभी आधुनिक आज़ादी के बाद ये कवि हैं नागार्जुन, ठीक ना। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नौलखा हार लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर, एकदम पूछेगा, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और फ्रेंड रेणु, ये पूर्णिया के हैं। महिला आंचल इनकी सबसे बड़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। जुलूस, पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम इसको कहा गया, और दीर्घ पता, ये सब इनकी रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है, इंडिया डिवाइडेड, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बापू के कदमों में और चंपारण में सत्याग्रह, ये तीनों आप रट्टामल कर लीजिए, ठीक। शिव सागर मिश्र, दुब जन्म याई लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ। देखिए, प्राचीन काल में जब हम जाते हैं तो बिहार में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक याज्ञवल्क्य, उपनिषद कालीन ऋषि थे, राजा जनक की सभा में प्रधान दार्शनिक हुआ करते थे, और याज्ञवल्क्य स्मृति के क्या हैं, रचयिता हैं। महावीर का देखिए जन्म ने, महावीर का जन्म कहीं 599, कहीं ये जन्म आप अभी मत याद रखिए, सिंपल ध्यान रखिए क्यों गलत लग रहा है हमको ये, ठीक ना। महावीर का जन्म जो है ना वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ, और कब मरे कब ये, पावापुरी, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु का हुआ 483 में BC में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पता है आप लोग को। बृहदत्त मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहदत्त वंश के संस्थापक थे। जीवक कौन थे, जीवक मगध के हर्यक वंश के वैद्य और चिकित्सक थे। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जीवक कौन थे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चाणक्य विष्णुगुप्त नाम था, कौटिल्य के नाम से इसको जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, और अर्थशास्त्र के कौन थे, रचयिता थे। पाणिनि मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री थे। अष्टाध्यायी के क्या थे, रचयिता थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट जन्म देख रहे हैं 476 ईस्वी में, प्राचीन कुसुमपुर, पटना को कुसुमपुर भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। खगोल में हुआ। दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्होंने किया था, क्वेश्चन पूछ सकता है। अश्वघोष महान नाटककार दार्शनिक थे। पुष्यमित्र शुंग 38 वर्ष तक मगध पर शासन किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। वानभट्ट संस्कृत के विख्यात कवि वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे पृथ्वीकूट नामक नगर में हुआ। शांति रक्षित ये 8वीं शताब्दी के पाल कालीन बौद्ध विद्वान थे। नालंदा महाविहार के आचार्य भी बने थे, और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने भी गए थे। मंडन मिश्र 9वीं शताब्दी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। जब ये हारने लगे तब इनकी वाइफ ने किया था, मंडन मिश्र के, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्म सिद्धि महत्वपूर्ण रचना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मंडन मिश्र अभी वर्तमान के सहरसा में एक महिषी जगह का नाम है, वहीं के हैं। ये शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, बासपति मिश्र, ये मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म, षड दर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध हैं। भामती की रचना की हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, मध्यकालीन बिहार में देखिए, बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म मनेर में हुआ था, मृत्यु बिहार शरीफ में हुआ। इन्होंने सोहरावर्दी की अरबी कृति अबद उल मुदरीन की भाष्य लिखा। इनकी प्रसिद्ध कृति मकतुआत ए शादी है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह नुहानी लोदी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान शासक के क्या थे, संस्थापक थे, मोहम्मद शाह नुहानी, ध्यान रखिएगा। शेर शाह ये जो है ना दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी, क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी। नेक्स्ट चलिए, गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु, जन्म 5 जनवरी 1966 में पटना साहिब में हुआ, ध्यान रखिएगा। खालसा पंथ के संस्थापक थे। आइए स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ लोग को देख लेते हैं। अब्बास अली 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कुंवर सिंह का इन्होंने साथ दिया था। मार्शल कोर्ट द्वारा फांसी की सजा हुआ। आइए अब्दुल बारी, ये 1892 में शाहाबाद में जन्म लिए थे, कुशवा गांव में। पिता का नाम क्या था, मोहम्मद कुरान अली, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना कई सारे महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या लिए थे, भाग भी लिए थे, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, आपका जो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये अमर सिंह, कौन सा, अमर सिंह। अमर सिंह जो है ना कुंवर सिंह के भाई थे। 1857 के विद्रोह में काफ़ी भाग लिया। जब ये कुंवर सिंह चले गए तो उधर लखनऊ कानपुर तब यही संभाल रहे थे यहाँ के
1857 का विद्रोह सासाराम यही संभाल रहे थे, ध्यान रखें, सासाराम बोलते हैं, भोजपुर में ही संभाल रहे थे। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 5 फरवरी 1860 में पेचिश रोग की वजह से गोरखपुर अस्पताल में था। मैं आधुनिक बिहार के इतिहास में ये सब डिस्कस कर लिया हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आधुनिक बिहार का इतिहास का मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, उसमें मैं हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। वीडियो देखिए, PDF पढ़िए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये बैकुंठ शुक्ल, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी थे, नमक सत्याग्रह में भाग लेने के जेल गए थे, ये ध्यान रखें। और इन्होंने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष को बेतिया में मार दिया था, ये ध्यान रखें, बहुत फेमस आदमी हो गए, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हाँ ये देखिए वीर कुंवर सिंह, कौन है वीर कुंवर सिंह, जन्म कब हुआ, 1882 में। मैं ये आधुनिक बिहार के इतिहास में इनका मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ, जाके कृपया करके इनका पूरा वीडियो देखिए, बिहार आधुनिक इतिहास प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। इतना अच्छा है कि समझ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पिता का नाम क्या था, साहिबजादा नाम था, ध्यान रखिएगा। बाकी तो उसमें सब लिखा हुआ जाकर उसको देख लीजिएगा वीडियो, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक और थे 1857 में, ये जय मंगल पांडे, बिहार के खैरगांव या खीरगांव आधुनिक झारखंड रहने वाले थे। 1857 स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रमुख विद्रोही में से एक थे। ये 57 को चतरा युद्ध, चतरा जेल के नज़दीक लड़े गए, इन्होंने भाग लिया था। और चतरा के शहीद पार्क में मंगल तालाब, इसे फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है, चतरा युद्ध के विद्रोहियों को यहीं पर क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एक और है यहाँ पे लंबोदर मुखर्जी, ये तत्कालीन बिहार के संथाल परगना वर्तमान झारखंड रहने वाले थे, जिले के सपाहोर आंदोलन से संबंधित थे और ये फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य होने के चलते दुमका क्षेत्र में इनकी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 57 की क्रांति में एक और लोग थे, पीडल, ये पटना के थे। 3 जुलाई को जो विद्रोह शुरू होता है बिहार में, यही इन्होंने ही किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और है ये रामदेनी सिंह, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ये बिहार के फारन जिले के रहने वाले थे। आपको याद है कि बिहार सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान 1928 में, उसके ये क्या थे, प्रमुख मेंबर थे। एक और आप ये डेटा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सतीश प्रसाद झा बिहार के भागलपुर जिले के खरहरा गाँव के थे। आपको याद कि जब 11 अगस्त 1942 को जो 7 जो छात्र सचिवालय हत्याकांड में मरे थे, उनमें एक ये भी थे, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए राजा अर्जुन सिंह, ये भी 1857 के विद्रोह में ये सिंहभूम जिले में जो है ना, ये जो है ना, इन्होंने जो है ना 57 क्रांति में भाग लिया था, ध्यान रखिए। तिलका मांझी, आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1784-85 में राजमहल क्षेत्र में तिलका ने आंदोलन किया था, अंग्रेज पुलिस अधीक्षक क्विकलैंड को घायल किया था और 1785 में को फांसी की सजा हो गई थी। बुद्ध भगत उरांव जनजाति के थे, आपको पता ही था, कोल विद्रोह के महानायक थे, सब पहले पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ जाके मेरा वीडियो पीछे देखिए, जनजाति किसान सारा विद्रोह में अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ, वो भी स्पेक्ट्रम के मेरा लिखा हुआ नोट्स है, प्लीज़ उसको जाके एक और वीडियो देखिए। फिर देखिए सिद्धो कान्हू, ये संथाल विद्रोह के नायक थे, देखिए इसका डेट याद रख लीजिए, 1855 से 56 में हुआ था। भागीरथ मांझी, ये खरवार विद्रोह के नायक थे, भी बता दिया हूँ। बिरसा मुंडा, इसको मुंडा विद्रोह भी है, उलगुलान भी कहते हैं। 15 नवंबर 1875 को अलोहात में जन्म हुआ। 3 मार्च 1990 को सिंहभूम चक्रधरपुर में पकड़े गए और 9 जून 1900 को फांसी हो गया। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, फांसी कब हुआ, 9 जून 1900 को रांची जेल में, सॉरी फांसी बोल रहा हूँ, हैजे से मृत्यु हो गया। 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में इनको हैजे से क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन के जनक थे, भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1914 में विद्रोह शुरू हुआ था। नीलांबर पीताम्बर, 21 अक्टूबर 1957 को इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में खेरवार चेरो भक्तों ने पलामू में क्या किया था, विद्रोह किया था। हाँ ये देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़े हुए नेता हैं हसन इमाम, ये वकील थे, राष्ट्रवादी नेता थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश भी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे मुस्लिम अध्यक्ष, वर्ष 1918 के बम्बई अध्यक्ष में बने थे। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के मेंबर 1921 में बने थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। खिलाफत में भाग लिए थे, सोविन में भाग लिए थे और स्वदेशी, इन्होंने ही ना इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी लीग का गठन किया था और ये सचिव भी बने थे। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट मौलाना मजरूल हक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पटना के समीप ब्रह्मपुर में जन्म हुआ था। इंग्लैंड में वकील की पढ़ाई करके आए थे और मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, ठीक ना। बाद में ये होम रूल में शामिल हो गए थे, खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए और सहयोग में शामिल हुए। पटना में इन्होंने ही बाद में सदाकत आश्रम की क्या किया था, स्थापना किए थे। बिहार विद्यापीठ संस्थापक
ये कुलाधिपति बने थे। मैं पीछे वीडियो में सब बता दिया हूँ। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति बने थे। दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र भी निकाला था। गांधी जी ने देश भूषण कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं पिछला वीडियो बना दिया हूँ, प्लीज़ पीछे का वीडियो जरूर देखिए। अगला देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। 10 नवंबर 1871 को जन्म लिया आरा में, मृत्यु कब हुआ 6 मार्च 1950 को। प्रसिद्ध पत्रकार और विधिवेत्ता थे। बिहार उड़ीसा के सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री भी थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी थे। पटना विद्यालय के कुलपति भी रहे थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे और सिन्हा लाइब्रेरी का स्थापना भी किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 दिसंबर 1884 को फारन के वर्तमान सिवान के जीरोदई गाँव में जन्म हुआ। जीरोदई गाँव का नाम याद रखिएगा। बिहारी छात्र संघ के संस्थापक थे। 1906 में इन्होंने किया था। बिहार लॉ छात्र पत्रिका का प्रकाशन किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी बने और देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और मृत्यु कब हुआ 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? सदाकत आश्रम पटना में, ध्यान रखिएगा। एक और है खान बहादुर खुदाबख्श खां, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। 1969 में संसद ने इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया था। सर सैयद अली इमाम, विधिवेत्ता, कानून के जानकार थे। भारत के सरकार का अस्थायी विधि परामर्शदाता 1908 में बने थे। इस पद पर पहुंचने वाले पहले बिहारी थे। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे, ध्यान रखिएगा। योगेंद्र शुक्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैशाली में जन्मे, स्वाधीनता सेनानी। 1931 के तिरहुत षड्यंत्र कांड एवं मोतिहारी कांड में अभियुक्त बनाया गया था। जेल गए, अंडमान निकोबार में गए, हजारीबाग में भी गए थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश के साथ हजारीबाग जेल से भागे भी थे। अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के मेंबर भी रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो में भाग भी लिए थे और बिहार विधान परिषद के ये सदस्य भी रहे थे। राजकुमार शुक्ल, ये 1916 में गांधी जी को चंपारण आने का न्यौता दिया था। चंपारण के किसान थे, आपको पता होगा। ये जगत नारायण लाल, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बांकीपुर जेल को भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। फिर एक जयप्रकाश नारायण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिताब दियारा, फारन में जन्म हुआ। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे थे, समाजवादी नेता थे। और ये जो है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी गए थे अमेरिका पढ़ने, अर्थशास्त्र में डिग्री लिया था, एमए का, ठीक ना। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, महासचिव बने थे और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने थे। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे क्योंकि इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, कहाँ, नेपाल में। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई, किन्होंने? जयप्रकाश ने। 1954 में ये विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन से, जो देखिए भूदान आंदोलन क्या था कि भूमि जिनके पास बहुत अधिक था, जमींदारों के पास, उससे ले लेकर जो गरीब में क्या किया था, बांटा जाता था, ध्यान रखिएगा। और 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति घोषणा हुआ था और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और लोक नायक से प्रसिद्ध हुए थे। ये अनुग्रह नारायण सिंह औरंगाबाद के पैगाइन गाँव में जन्म लिए थे, भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। श्री कृष्ण 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर के बड़बिघा में जन्म लिए थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के फिर इनको जाना जाता है नाम से। जगजीवन राम 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में जन्म लिए थे और 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर आज़ादी प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी के तक ये मंत्रिमंडल में क्या रहे थे, कैबिनेट मंत्री, सबसे लंबे समय तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। और सबसे सर्वाधिक बार लोकसभा में चुन के यही गए थे। अब्दुल बारी 1896 में जन्म हुआ, शाहाबाद के कोयलर में जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम से जो है ना अभी एक सड़क पुल बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत में भाग लिया, बिहार विद्यापीठ के प्रोफेसर भी रहे। 1923 में जब स्वराज पार्टी का स्थापना, बिहार शाखा के ये सचिव भी रहे थे, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए, बाकी देखिए कुछ और जगह है, जैसे कि बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के समुद्र स्थल, बर्धमान महावीर कुंडग्राम, चाणक्य कौटिल्य पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, अश्वघोष पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र, फिर सासाराम, वीर कुंवर सिंह बाबू के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देवव्रत आजाद शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश से जाने जाते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब या बिहार विभूति इनको कहा जाता है। जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है। रामधारी सिंह को राष्ट्र कवि कहा जाता है। सत्यनारायण सिंह को छोटे साहब कहा जाता है। बैद्यनाथ मिश्र यात्री को नागार्जुन बाबा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कुछ जन्म स्थल है, देख लीजिए। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी में हुआ है। राजेंद्र प्रसाद का जीरोदई फारन वर्तमान सिवान में हुआ है। जयप्रकाश का सिताब दियारा फारन वर्तमान छपरा में हुआ है। प्रेमचंद रेणु का जन्म औराही हिंगना पूर्णिया में हुआ है। विद्यापति का जन्म बिस्पी दरभंगा वर्तमान मधुबनी जिला में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया मुंगेर वर्तमान बेगूसराय में हुआ है। श्रीकृष्ण सिंह बड़बीघा मुंगेर में हुआ है। पंडित मंडन मिश्र महिषी सहरसा में हुआ है। अनुग्रह नारायण सिंह पोईमान गाँव औरंगाबाद में हुआ है। जगजीवन राम चंदवा शाहाबाद भोजपुर में हुआ है।
आचार्य शिव पूजन सहाय उन्नवास शाहाबाद वर्तमान में हुआ है। आप ये डेटा याद रखिएगा। इस प्रकार से जो है आपका जो इम्पोर्टेंट जो बिहार का था वो मैं ख़त्म कर दिया। बाकी एक और देखिए यहाँ पे मैप में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके और वीडियो देख लीजिएगा। मैं सब कुछ लगभग बता दिया हूँ। देखिए इसी भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक ना। मुंगेर में क्या है, भीम बांध है, ठीक ना। ऋषिकुंड, फीताकुंड, लक्ष्मणकुंड, रामेश्वरकुंड रेल इंजन मरम्मत कारखाना है। फिर ना कटिहार में हाँ गोगबिल झील है, बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है, आद्र भूमि क्षेत्र है। मधेपुरा में क्या है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना है। बरौनी में क्या है, तेल कारखाना है। यहाँ समस्तीपुर क्या है, विद्यापति महोत्सव होता है। पूर्वी चंपारण में क्या है, केसरिया महोत्सव, फीताकुंड है, फीताकुंड महोत्सव होता है। पश्चिम चंपारण क्या है, वाल्मीकि वन अभ्यारण्य है, उदयपुर वन अभ्यारण्य है और वाल्मीकि और नंदनगढ़ महोत्सव यही होता है। वैशाली में देखिए क्या है, बैला झील, सलीम अली पक्षी विहार, सब बता दिया हूँ मैं, ठीक ना। पटना में देखिए क्या क्या सब पढ़ा दिया हूँ मैं। बक्सर में विश्वामित्र महोत्सव होता है। कैमूर में देखिए दुर्गावती जलप्रताप है, दुर्गावती नदी पर है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कैमूर वन अभ्यारण्य यहीं पे है। अनुपम झील भी यहीं पे है। फिर उसके बाद गया में दशरथ मांझी लोक उत्सव होता है, गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य यहीं पे है। ये सब आप जो है एक बार देख लीजिएगा पहुँच करके, ये यहाँ से एग्जाम में एक बार पूछ सकता है। तो ये आपका जो है ना पूरा का पूरा जो है बिहार जो जितना भी स्पेशल का मैं वीडियो बना दिया। अगर और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको आगे वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।